इमरान भाई, आज एक मुद्दे पे हमने डिस्कस करनी है कि जो जम्मू कश्मीर में इस टाइम वायरल हो रहा है कि एनआईए ने बड़ी जगहों पे जम्मू कश्मीर में रेड की है, काफ़ी जगहों पे की है। तो आज मैंने सोचा कि आपके साथ ये डिस्कशन कर लेते हैं। जो रेड हुई है जम्मू कश्मीर में, हमें लगता है कि शायद एनआईए को कोई इनपुट्स वगैरह मिली होंगी, तो तभी एनआईए ने रेड की है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? जैसे हमने ये सुबह न्यूज़ देखी तो हम भी पहले शौक रह गए कि मैं गुजरनगर की बात करूं या शहीदी चौक की बात करूं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन है, जब तक कोई ना कोई इनको इत्तला मिल गई होगी तो तब तक ये ऐसे ही किसी को तंग नहीं करते। लेकिन बहरहाल देश के खिलाफ जो षड्यंत्र रचेगा, गलत काम करेगा, क्योंकि हमारा जो ये देश है, खानी यहाँ की है, एजुकेशन यहाँ की है, तो वाही वाही किसी और की करना वो चीज़ गलत है। बिल्कुल। एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जब तक उनको कोई इत्तला ना मिली होगी तो तब तक वो ऐसे कोई स्टेप नहीं उठाती है। जी जी आप सोशल एक्टिविस्ट हो, आपको तो मेरे से ज़्यादा पता होगा। जी 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 हाँ, बिल्कुल। मैंने सोचा कि आज इस बारे में बात कर लें, क्योंकि ये जो न्यूज़ है, मतलब ये सभी पोर्टल्स पे, नेशनल न्यूज़ पे, जो लोकल न्यूज़, हर घर में आज में यही बात हो रही है भाई। एनआईए ने जो रेड्स की है इधर, तो सभी जगह यही चर्चा हो रही है। तो मैंने सोचा चलो आपके साथ भी ये चर्चा हम कर लेते हैं कि देखो, अगर कोई देश के खिलाफ कर रहा है तो गलत है। देखो अगर कोई देश के खिलाफ साजिश कर रहा है तो वो आदमी गलत है, ठीक है ना। अभी एनआईए ने रेड की है, ठीक है, अभी इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी, और इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही पता लगेगा कि वाकई इन लोगों ने टेरर फंडिंग का, इनके पास कोई सामान आया, कोई प्रूफ है या कैसा है। अभी ये तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगेगा। फिर भी मुझे लगता है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को कोई इनपुट होगी, और उस इनपुट से ही मेरे ख्याल में ये जगह जगह रेड हो रही हैं। पर अभी मैंने देखा एक न्यूज़ चैनल पे, मैंने देखा है कि कुछ जगह एफआईआर भी लगी हुई हैं, और मैंने ये भी देखा कि 4.5 लाख रुपया भी बरामद हुआ है। तो चलो, ये भी एक इन्वेस्टिगेशन का ही मतलब कि मुद्दा है। वो 4.5 लाख रुपया अगर वो है, वो किसका है, कहाँ है, मतलब कि इसको इन्होंने, मतलब इसके, ये भी एक इन्वेस्टिगेशन का ही मैटर है। हाँ जी, आपका क्या कहना है इस बारे में जी? मैं तो सर यही बोलूँगा, देखो अब हम इस देश में रह रहे हैं, इस देश की खा रहे हैं हम। हमें चाहे कि अपने इस देश की इज्जत करना, क्योंकि सब कुछ हमें इसी देश से मिलता है। एजुकेशन, हमारी जॉब, हमारा इनकम, सारा कुछ यहीं से मिलता है। लेकिन मैंने कुछ, चलो एनआईए ने जो आज रेड डाली है कुछ हद तक सही भी होगी, क्योंकि हम एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में कोई इंटरफेयर तो नहीं कर सकते हैं। जब तक उनको कोई इतला नहीं मिली होगी तब तक वो ऐसी रेड नहीं डालेंगे। और दूसरी बात, और एक बात मैं एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करता हूँ, कुछ ऐसे भी कुछ होते हैं ना जो घूम रहे होते हैं फील्ड में, वो कुछ ऐसी भी इंफॉर्मेशन देते हैं कि जिससे बेगुनाह लोग भी फंसते हैं, बेगुनाह लोग भी फंसते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए जो भी कार्रवाई करनी चाहे, ग्राउंड लेवल पे कार्रवाई करनी चाहे, कि कभी कभार क्या होता है कि कोई बेगुनाह भी होता है तो उनके ऊपर कोई गलत इल्ज़ाम ना लगना चाहिए। बाकी देश के खिलाफ जो भी साजिश करेगा, हम तो चाहते हैं कि उनको मतलब सजाई मौत मिलनी चाहिए, क्योंकि जो अपने देश का सगा नहीं तो वो किसी और का क्या सगा हो सकेगा। जी, इमरान भाई, आपने मतलब कि बड़ी अच्छी बातें कही हैं कि अगर तो सचमुच किसी ने टेरर फंडिंग का पैसा मतलब कि आ रहा है, तो उसके खिलाफ हम चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई बेगुनाह है तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये आपके ख्यालात जो हमें यानी कि बड़े अच्छे लगे हैं कि अगर कोई बंदा बेगुनाह है, उसने मतलब कि उसने गुनाह नहीं किया है, तो उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। और दूसरा, आपने देखा बॉर्डर पार से पाकिस्तान से कैसे ड्रग जो है वो हमारे देश में आ रही है। तो ये एक बड़ा ही संगीन मामला है। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो है हमारे, वो भी बार बार कह रहे हैं कि ये भी एक टेररिज्म है, ये ड्रग टेररिज्म है, और ये सबसे खतरनाक है। ये हमारे से भी बड़ा खतरनाक है, क्योंकि ये जो ड्रग्स है, इसने ना जाने कितने ही बेगुनाह
मतलब इंसानों को मतलब मौत की गांठ उतारी है। पता नहीं कितने माओं की गोद इन्होंने उजाड़ी है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को भी चाहे कि इसके खिलाफ जो है मतलब प्रॉपर तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए, और ख़ास तौर पे जो ये ड्रग्स की सप्लाई कर रहे हैं उनकी भी जो वो प्रॉपर्टीज है उनको भी वो सील करनी चाहिए। हाँ, देखिए जब से डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आए हैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर, स्वयं साहब आए हैं, तब से काफी बदलाव उन्होंने किया है। तो उसके बाद मेरे ख्याल में पुलिस काफी हरकत में आई हुई है, और जो ड्रग माफिया है उस पे शिकंजा कसा जा रहा है, मैंने देखा है। और देखो ड्रग का कितना नुकसान है, पहले इंसान ड्रग को खाता है, फिर ड्रग इंसान को खाता है। यानी कि ये मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ ये कि जैसे आप ड्रग को यूज करते हैं ना, पहले ड्रग आप यूज करते हैं, फिर ड्रग आपको खाती है, आपकी फैमिली का नुकसान है, घर वालों को नुकसान है, और आपकी जो लाइफ है ना वो पूरी खत्म हो जाती है। देखो कितना साइड इफेक्ट है, फिर भी लोग खा रहे हैं, असल में वो एडिक्ट हो चुके हैं। तो हम सरकार से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि जो लोग ड्रग एडिक्ट हो गए हैं भाई उनके लिए भी कुछ इस तरह की प्लानिंग लाइए कि वो उस ड्रग के नशे से बाहर आना चाहे। मेरे को सर एक दो बंदे मिले ड्रग वाले, वो बोलते हैं हम छोड़ना चाहते हैं पर छूट नहीं रही है। भाई ये इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? बेसिकली ड्रग्स जब नसों में जाता है तो ये एक वन वे है। जब इसमें इंसान इन्वॉल्व होता है तो वापसी का कोई नाम नहीं आता। वो सोचो कि 99% जो लोग हैं जो ड्रग्स में इन्वॉल्व हुए हैं उनका कोई वापसी का नाम नहीं होता है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन भी है कि मतलब उन्होंने भी डी एडिक्शन सेंटर्स वगैरह बनाए हैं कि जो कुछ अगर मतलब वहाँ पे आना चाहता है इलाज कराने के लिए, लेकिन वो आए। लेकिन जब वही बात आया ही ना, जब इस रास्ते पे कोई निकल पड़ा ड्रग्स के, वो वापसी का कोई आने का कोई फिर ये सिस्टम नहीं होता है। मतलब आप क्या अपील करना चाहते हैं जम्मू के जो यूथ है ना, मतलब हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि भाई गलती से भी आपने जो चिट्टा जिसको बोलते हैं उसका टेस्ट भी नहीं लेना है। जिसने वो टेस्ट ले लिया वो बंदा फंस गया। पहले चिट्टा बंदा खाता है, फिर चिट्टा बंदे को खाता है। यानी कि ऐसे ही होता है, आपके घर के बर्तन तक बिक जाएंगे। और मैं जम्मू कश्मीर के जितने नौजवान हैं उनको कहना चाहता हूं कि गलती से भी ये चिट्टे को टच भी नहीं करना है। पहले जो चिट्टा बेचते हैं वो पहले वो फ्री में देते हैं, वो ये फ्री वो एडिक्शन में हो जाए, वो एडिक्ट हो जाए, उसको एडिक्ट करवाते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, उसके घर के बर्तन तक बिक जाते हैं। अगर कोई बंदा 1000 रुपया कमा रहा है, वो 700 रुपया वो चिट्टे में मतलब यूज कर देता है। उसकी फैमिली कितनी सफर होती है, और सोसाइटी देखो इतना नुकसान हो रहा है देश का। क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में आप? नुकसान भी हो रहा है, काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। अब जैसे आपने बात कही कि पहले जो ये ड्रग सप्लायर होते हैं पहले ये फ्री ऑफ कॉस्ट देते थे क्योंकि वो एडिक्ट हो जाए। तो जब ये नशा बढ़ते जाता है तो फिर क्या करता है, जिसको ये एडिक्शन लग जाती है तो वो क्या करता है, फिर घर के बर्तन भी बेच देता है। अच्छा, माँ बाप से लड़ाई झगड़ा करके तो फिर कहीं ना कहीं से वो पेमेंट का जुगाड़ करके तो वो ड्रग्स ले लेता है। लास्ट में मैं हरजीत साहब एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करता हूं कि जो भी टेरर फंडिंग केस में इन्वॉल्व होगा, जो देश के खिलाफ षड्यंत्र रचाएगा, जो देश के साथ गद्दारी करेगा, क्योंकि जो देश का नहीं वो हमारा नहीं, ये हर एक धर्म में लिखा है कि अपने देश की इज्जत करो। जैसे हमारे प्रॉफिट नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जिस देश में रह रहे हो उस देश की इज्जत करो। देखो आपने बड़ा सही कहा इरफान भाई, हम रहते हैं भारत देश में, पाकिस्तान में इस टाइम हम नहीं रह रहे, ठीक है। और इसीलिए हमने अपने देश की बात करनी है, ना कि पाकिस्तान की बात करनी है, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ रहे, आपने पाकिस्तान के हालात देखे हैं, कितनी वहां पे गरीबी है, कितनी भूखमरी है, और रोज कितने ब्लास्ट होते हैं, कितने लोग वहां पे मरते हैं। उससे अच्छे हालात जो हैं ये भारत में हैं और जम्मू कश्मीर में है। लोगों को समझना चाहिए और अपने देश के बारे में भी सोचना चाहिए। जी बराबर सर, बेसिकली हिंदुस्तान में रह रहे, हिंदुस्तान की खा रहे, कल को हमारे बच्चों का फ्यूचर भी पहले रब की मदद से फिर हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने बनाना है। हमें क्या लेना देना किसी दूसरे मुल्क से। हमारा बस यही है कि हिंदुस्तान की मिट्टी हमारे लिए काफ़ी है, हिंदुस्तान की मिट्टी में हमें दफन होना है। और एज ए मुस्लिम कि कल को जनाजा भी जब होगा तो हिंदुस्तान की मिट्टी ही अपनी अपनी गोद में हमें समेट लेगी। बाकी जय हिंद, जय भारत। बड़ा शुक्रिया आपका, आप सबका ये डिबेट सुनने के लिए।